चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री 5 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग 100 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे थे, उसका 70 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज 71 से लेकर के इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, समय लगाते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न, आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 70 तक हम लोग देख चुके थे, नहीं 70 तक हम लोग कर चुके थे। तो उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग। आप लोगों को बताना है तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या पेट, बताइए आप लोग। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी प्रदूषण का कारण। आप लोगों को बताना है कि पानी प्रदूषण का क्या कारण है। पानी प्रदूषण का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है कचरा, दूसरा तेल, तीसरा मल जल, चौथा क्या है सभी। तो आप लोग बताइए पानी प्रदूषण किससे हो रहा है। पानी जो प्रदूषित आजकल हो रही है तो किसके कारण हो रही है, कचरा से। जी हाँ, कचरा से भी हो रही है। तेल से, बिल्कुल तेल से भी हो रही है। जल, मल जल, जी बिल्कुल हाँ, मल जल से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नहीं, मल जल मतलब तीनों आ जाएगा, नहीं इसमें तीनों आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा, आप लोग बताइए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है। आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या देगा। ऑप्शन नंबर एक क्या है, CO2, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हीलियम। तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक की ओर हम लोग चले जाएंगे। नहीं, अगला प्रश्न है वैश्विक, क्या बोल रहा है, वैश्विक उष्मीकरण का कारण। आप लोग बताइए वैश्विक उष्मीकरण, जो टेम्परेचर देख रहे धीरे धीरे कितना हाई जा रहा है आजकल, तो वही बोल रहा है कि उसका कारण क्या है आखिर, बताइए आप लोग। पौधे की बढ़ोतरी, जी बिल्कुल नहीं, ये तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, CO2 बढ़ना, जी हाँ CO2 के बढ़ने से ही तो क्या हो रहा है, वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एकदम हाई हो रहा है। गर्मी के समय में हम लोग अभी कितना बहुत परेशानी झेलना पड़ता है गर्मी के समय में। अभी तो मस्त जैकेट पहने है, स्वेटर पहने है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, शोर प्रदूषण का मापन। आप लोगों को बताना है शोर प्रदूषण। शोर की जगह हम लोग इसको बोल देंगे क्या, ध्वनि। क्या बोल सकते हैं, ध्वनि। ध्वनि इसको बोल सकते हैं, शोर की जगह ध्वनि। तो बोल रहे ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किससे करते हैं। आप लोगों को बताना है ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है हम लोग किससे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा वोल्ट, चौथा ओम। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेसिबल। नहीं, ध्वनि किससे मापते हैं, ध्वनि को मुख्य रूप से किससे मापते हैं, डेसिबल। तो इस प्रदूषण को भी किससे मापेंगे कि कम है फिर ज्यादा है। प्रदूषण बोलते किसको है, जो क्या, जो एक निश्चित पैमाना उससे या तो अधिक हो जाए तो कम हो जाए, उसी को तो प्रदूषण बोलते हैं। उसके बाद क्या, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है, तो क्यों होती है आप लोगों को बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है आंख नष्ट हो जाती है, DNA क्षति होती है, त्वचा रोग, ये सही, बताइए आप लोग। चलिए आते हैं ऑप्शन ए की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है, आंख नष्ट। तो हाँ, आंख भी क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है पराबैंगनी किरणों से। तो उसके बाद बोल रहा है DNA की क्षति, DNA क्षति, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका, DNA की भी क्षति होती है। उसके बाद त्वचा रोग, जी हाँ पराबैंगनी किरण से क्या होती है, त्वचा रोग होती है। पराबैंगनी किरण अगर किसी पे पड़ जाए तो उसमें क्या, कैंसर वगैरह, त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक उर्वरक का हानिकारक प्रभाव बताइए। रासायनिक उर्वरक का हानिकारक प्रभाव आप लोग को बताना है कि इसका क्या हानिकारक प्रभाव होता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या था, रासायनिक उर्वरक, नहीं रासायनिक उर्वरक का हानिकारक प्रभाव आप लोग को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग बताइए। रासायनिक उर्वरक का हानिकारक प्रभाव क्या हो जाएगा, मिट्टी उपज से घटा, जल प्रदूषण, स्वास्थ्य हानि। तो जी हाँ, मिट्टी उपज से क्या घटा, मतलब मिट्टी उपज क्योंकि उपजने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद जल प्रदूषण, जी हाँ जल प्रदूषण भी होता है। उसके बाद स्वास्थ्य हानि, तो स्वास्थ्य हानि भी होता है, हमारा स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं तो क्या इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन। तो बताइए वर्षा जल संचयन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ। तो बता पानी बर्बाद करना, पानी संग्रह करना, नदी सुखाना या पेड़ काटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी संग्रह करना, पानी संग्रह करना। वर्षा जल का संचयन का मतलब ये होता है कि पानी को हम क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, जमा करेंगे, उसको रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है जल चक्र में सूर्य की भूमिका। आप लोगों को बताना है जो जल चक्र की प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य की क्या भूमिका है, वो सूर्य अपना भूमिका किस जगह पे अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है वर्षा रोकना, चौथा है वर्षा जमा करना। वर्षा क्या करना, सॉरी बर्फ जमा करना, क्या होगा, बर्फ जमा करना। तो आप लोग देखिए क्या करता है, जब जल चक्र की प्रक्रिया होती है क्या होती है, उसमें सूर्य अपना भूमिका किस तरह निभाती है। तो सूर्य क्या करती है, वह जल को क्या करती है, वाष्पीकृत करती है। जल को क्या करती है, वाष्पीकृत करती है। और जो जल वाष्पीकृत होकर पुनः कहाँ जाता है, बादल में जाते हैं, और बादल पुनः ठंडा होकर पृथ्वी पे बरसती है। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नहीं अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई सारी परतें हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य मंडल। नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। जी बिल्कुल नहीं, क्षोभ मंडल आप देखें तो यह सबसे निचली परत है, यह सबसे क्या है, निचली निचली परत है, परत है हमारे पृथ्वी से सबसे निचली परत हमारे पृथ्वी में क्या हो जाएगा, वायुमंडल में से क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तो जी हाँ ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में ही क्या होता है, पाया जाता है। नहीं चलिए अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग किससे होता है। आप लोगों को बताना है यह जो कुष्ठ रोग होता है यह किसके कारण होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन पहला है बैक्टीरिया से, दूसरा है वायरस से, तीसरा है कीट से या कवक से। तो इसका आंसर आप लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है धूम्रपान से रोग। आप लोगों को बताना है कि धूम्रपान से कौन सी रोग होती है, बताइए आप लोग। धूम्रपान जो नशे वगैरह करते हैं, नहीं सिगरेट वगैरह जो पीते हैं उसके लिए बोल रहा है। तो क्या कैंसर होता है, हृदय रोग, श्वास रोग। तो आप बताइए इसमें कोई रोग लग रहा है, जो सिगरेट वगैरह पे कोई रोग नहीं होगा उसमें, तो सारा का सारा क्या रोग होगा उसमें, ये हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी के पास चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करें। तो अगला प्रश्न क्या होगा, लत लगने वाली दवा का नाम बताना। अरे भाई लत लगने वाली दवा, ऐसा भी कोई दवा है जिसके कारण क्या होता है, लत लगता है जिसका, बताइए आप लोग। तो बताइए लत लगने वाली दवा आपके लोग कौन सा हो जाएगा, शराब, देखिए भाई दवा है, ठीक है, तंबाकू, धूम्रपान सभी। तो बताइए लत लगने वाली दवा इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें तीनों हो जाएगी। ये एक प्रकार का लत लगने वाली दवा है। नहीं जो एक बार सेवन कर ले वो क्या चाहता है, इसका बार बार करें, बार बार करें, और वो कभी रुकता नहीं है। उसके बाद उसका जिंदगी तहस नहस बर्बाद। ठीक है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का प्रयोग बिल्कुल भी आप लोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो लत लगने वाली ये तीनों क्या है, दवा है, इसको बिल्कुल सेवन में नहीं लाना है। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा आ जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है HIV का प्रभाव। तो आप लोग को बताना है HIV का प्रभाव। तो बताइए क्या होता है, HIV के प्रभाव से हड्डी कमजोर होता है, प्रतिरक्षा कमजोर हो जाता है, त्वचा रोग या दांत का टूटना। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए एच आई वी के कारण होता क्या है, एच आई वी के कारण क्या होता है, तो एड्स होता है। नहीं एड्स होता है, HIV के कारण एड्स होता है। तो बताइए इसमें क्या होता है, HIV किस प्रकार प्रभाव डालता है। HIV क्या करता है, हमारे शरीर में जाकर के हमारा जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको जाके एकदम कमजोर कर देता है। जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको जाके कमजोर कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को, WC को क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल WBC को जाके क्या करता है, मार देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिरक्षा कमजोर, प्रतिरक्षा कमजोर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, क्या उसमें और प्रश्न था क्या, एक बार देख लेते हैं। 84 हो चुका है, 85 होगा नहीं, हाँ 85 होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, रोग फैलने से रोकने का तरीका। आप लोग को बताना है कि कोई भी रोग फैलेगा उसको रोकने का तरीका क्या है। इसका आंसर आप लोग बताइए, कोई भी रोग फैलेगा उसको रोकने का तरीका क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला है टीकाकरण, दूसरा खुले में मल, तीसरा है गंदा पानी, चौथा है कूड़ा खाना। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। मैं ऑप्शन पर केवल कूड़ा खाना बताइए, इससे कोई रोग रोक सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, टीकाकरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नहीं, टीकाकरण जिसको वैक्सीन भी बोलते हैं, नहीं वैक्सीन आप लोग लेते हैं, पोलियो का वैक्सीन हो गया, बहुत सारे चीज का वैक्सीन चलता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है जल जनित रोग। आप लोगों को बताना है कि जल जनित रोग इनमें से कौन सा है। पहला है हैजा, दूसरा डेंगू, तीसरा मलेरिया, चौथा चिकुनगुनिया। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल जनित रोग इसमें से कौन सा है, तो क्या हो जाएगा हैजा। ऑप्शन नंबर ए के पास हम लोग जाएंगे, क्या हो जाएगा हैजा। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग गंदे जल का, गंदे भोजन का प्रयोग करते हैं, इसके कारण हमको क्या होने का चांस रहता है, हैजा। नहीं, अगला प्रश्न है दांतों की सुरक्षा। इस ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि दांतों की सुरक्षा कौन करता है। तो कौन करता है, कोयला। कोयला दांतों की रक्षा करते हैं जी, बिल्कुल नहीं। टूथपेस्ट, जी हाँ टूथपेस्ट, हम लोग सुबह सुबह जगते हैं तो पहले टूथपेस्ट से रहते हैं, नहीं लिए ब्रश मारे इधर उधर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर टूथपेस्ट। क्या हो जाएगा टूथपेस्ट। ऑप्शन नंबर बी के पास हम लोग चले जाएंगे। धुआं बिल्कुल नहीं, नमक पानी बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है, अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप संतुलित आहार का सेवन कीजिए, संतुलित आहार का सेवन कीजिए, तो वो क्या करेगा। जिसमें विटामिन है सिर्फ वही भोजन खाएगा, जिसमें खनिज है सिर्फ वही खाएगा, या फिर जिसमें प्रोटीन वसा वही खाएगा। तो जी बिल्कुल नहीं, सभी की मात्रा सामान्य रूप में लेंगे, सभी की मात्रा बराबर लेंगे, ताकि शरीर को जिस चीज की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सभी। क्या आ जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है शरीर में रोग लड़ने वाली, शरीर में रोगों से लड़ने वाली, नहीं शरीर में जो रोगों से लड़ता है वो कौन लड़ता है, आप लोगों को बताना है वो कौन सा लड़ता है, देख लें। तो बताइए आप लोग, शरीर में रोगों से कौन लड़ता है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी फटाक से। तो शरीर में रोगों से कौन लड़ता है, तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। बताइए अभी हम लोग जब HIV का प्रभाव पड़ा उसमें आप लोग हम बताए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्हाइट ब्लड सेल्स। नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC ये क्या होता है, रोगों से लड़ता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बी के पास चले जाएंगे एकदम। अगला प्रश्न है अस्थि तंत्र का कार्य बताना है। जो हड्डी होता है उसका क्या कार्य है। हमारे शरीर में पूरे हड्डी बिछा हुआ है, इसका क्या काम है। पहला ऑप्शन है रक्त बनाना। क्या हड्डी रक्त बनाती है, तो जी हाँ हड्डी क्या बनाती है, रक्त बनाती है। कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, हड्डी है, तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, ये इसके बीच में क्या पाया जाएगा, अस्थि मज्जा। इसी में हमारा क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, पता चला, तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच में होती है। आप लोग मुर्गा वगैरह खाते हैं, हड्डी उसमें देते हैं एकदम ऐसे करके चूसते हैं उसको, उससे क्या, वो क्या अंदर वाला भाग अस्थि मज्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है। नहीं, तो क्या जाए अस्थि तंत्र का कार्य है, तो रक्त बनाना। तो जी हाँ हड्डी क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। अगला शरीर को आकार देना। नहीं, तो रक्त सॉरी हड्डी क्या करती है, हमारे शरीर को आकार भी देती है। मान लीजिए हमारे शरीर में क्या नहीं रहती है, हड्डी अगर नहीं रहती तो हमारा शरीर क्या चल पाता, तो जी बिल्कुल नहीं, हमारा शरीर चल पाता नहीं। क्यों, अब हड्डी नहीं रहेगा तो शरीर खड़ा कैसे रहेगा। तो हम लोग कैसे रहते, जॉब के तरह से रेंगते। क्या करते हैं, जॉब में हड्डी देखे आप लोग, नहीं देखेंगे, तो जॉब के तरह हम लोग भी रेंगते। तो चलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है गति। तो जी हाँ अगर हमारे शरीर में हड्डी भी ना रहे तो हम लोग क्या गति कर पाते हैं, हाथ को उठाना कैसे उठाते हैं, हड्डी ही नहीं रहता, इस बीच में जो हड्डी है ये वाला यही नहीं रहता, उंगली में हड्डी ही नहीं रहता, तो कैसे हम लोग ऐसे कर पाते। तो जी बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या आ जाएगा, गति प्रदान भी कौन करता है, हड्डी से ही, हड्डी की मदद से ही करते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिक किस रूप में है। आप लोगों को बताना है जल का जो घनत्व वो अधिक किस रूप में है। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन की ओर आते हैं। ऑप्शन क्या क्या है भाई। हाँ तो बोलता है भाप के रूप में, पानी के रूप में, बर्फ के रूप में या हवा के रूप में। तो बोल रहा है जल इसका घनत्व, जल घनत्व जो इसका अधिक किस में होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पानी। क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है पदार्थ के कितने रूप है। पदार्थ के कितने रूप है आप लोगों को बताना है। पदार्थ जो है उसका कितना रूप है। ऑप्शन की ओर देखें तो पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। देखिए ऑप्शन के अनुसार जाए इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, परंतु अगर बोले पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है तो आप लोगों को बताना होगा 5। क्या बताना होगा, 5। क्या बताना होगा, 5। पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है तो 5 अवस्थाएं होती है। नहीं तो पहला कौन, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा को क्या हो जाएगा प्लाज्मा, और पांचवा बोसाई कंडेंसेट। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है धातु का परावर्तन गुण। आप लोग को बताना है धातु का परावर्तन गुण क्या है इसमें से। और पहला है बिजली, दूसरा है चमक, तीसरा है ध्वनि, चौथा है रंग। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। क्या आ जाएगा, चमक। ऑप्शन नंबर बी के पास हम लोग चले जाएंगे, चमक। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है लौ जलाने के लिए आवश्यक। आप लोग को बताना है लौ जलाने के लिए क्या आवश्यक इसमें से होता है। पहला पानी, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ध्वनि। तो आप लोग बताइए लौ जलाने के लिए मतलब आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का हम कहीं भी आग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को जलने के लिए क्या करते हैं, आग को जलाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगर जिस किसी भी जगह आग जल रही है इसका मतलब वहां क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। नहीं, अगर वहां पे क्या ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो क्या आग लगेगी, तो जी बिल्कुल नहीं, आग वहां पे नहीं लगेगी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को हम लोग देखें तो चलिए आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है भाई, हाँ चलिए आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, बोल रहा है क्षरण रोकने की विधि। क्षरण रोकने की विधि, अगर कोई लोहा में बोलते थे जंग लग जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्षीणने लगता है। नहीं, उसको वही बोल रहा है क्षरण रोकने की विधि क्या है। हम लोहे में जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, कोई वस्तु में जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं। पहला बोल रहा है पेंट चढ़ाकर, तो जी हाँ पेंट भी चढ़ा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तेल लगाना, हाँ तो ये भी सही है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है तार किससे बनते हैं। आप लोगों को बताना है जो हम लोग तार प्रयोग करते हैं, कोई भी तार हो, बिजली का तार हो, नहीं कोई भी तार हो, तो उसमें किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, धातु का, कांच का, कपड़ा का। कोई बोलेंगे हाँ भाई प्लास्टिक का करते हो, प्लास्टिक का हो तो वो तार नहीं, प्लास्टिक का क्या रहता है, कवर रहता है, तो वो नहीं होगा। क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, धातु। ऑप्शन नंबर बी के पास हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, धातु। नहीं, अगला प्रश्न है बल्ब में टंगस्टन क्यों होता है। बल्ब में टंगस्टन क्या आवश्यकता है। जो आप लोग लाल वाला बल्ब देखेंगे, अभी तो एलईडी का जमाना है, तो जब लाल वाला बल्ब आप लोग जलते हुए देखेंगे उसमें क्या लगा रहता है, फिलामेंट लगा रहता है, वो क्या रहता है, टंगस्टन रहता है। क्या रहता है, टंगस्टन। तो आप लोग को बताना है उसका क्या काम है, मतलब क्यों लगाते हैं उसका। तो बोलता है पिघलावांग, उच्च, सस्ता, छिद्रदार या भारी। तो देखिए पिघलावांग इसके जगह पे आप लोग इसका गलनांक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गलनांक। क्या लिख सकते हैं, गल, अरे भाई काउंटर, गलनांक नहीं, गलनांक क्या होता है इसका, उच्च होता है। ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न है भोजन का ऊर्जा स्रोत। भोजन का ऊर्जा स्रोत इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, किस रूप में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पानी, तीसरा लवण, चौथा रेशा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नहीं, हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नहीं,
चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि किससे किससे यात्रा करती है? तो बताना, ध्वनि जो है यात्रा करती है वो किससे करती है? बताइए, क्या निर्वात से ध्वनि यात्रा करती है या पदार्थ से? कांच से नहीं, पत्थर से नहीं। अरे भाई, पत्थर से भी करता है, कांच से भी करता है, निर्वात में नहीं करता है, निर्वात में नहीं करता। तो बोलते हैं किससे यात्रा करती है? बोल रहे नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या होगा? पदार्थ। हाँ, हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर इसका? पदार्थ हो जाएगा। ध्वनि किससे यात्रा करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ। क्या हो जाएगा? पदार्थ। कोई पदार्थ से क्या करते हैं? ध्वनि यात्रा करती है, गति करती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? पहला ऑप्शन है, सूर्य पास है, हवा व पानी है, तापमान उचित है। बताइए, सूर्य पास, ये भी हमारे लिए क्या है? सूर्य बहुत ऊर्जा का, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से क्या है? सूर्य है। नहीं, दूसरा है हवा व पानी। तो जी हाँ, हवा भी पानी भी, ये भी दोनों क्या है? सही हो जाएंगे। तापमान उचित, जी हाँ, पृथ्वी पे तापमान क्या उचित मात्रा में है, जिससे सभी जीव क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर पा रहे हैं इस पृथ्वी लोक पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखे इस जो 100 नंबर का सीरीज चला था उसका हम क्या देख लिए? पूरा 100 का 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि अगला वीडियो किसका लाएं, अगला वीडियो कौन सा क्लास का लाएं, 8 का दूसरा सब्जेक्ट लाएं या फिर कोई दूसरा टॉपिक उठाएं? बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।